ओम साई राम, माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब। मैं शिवानी स्वागत करती हूँ आप लोगों का आप ही के ही चैनल में। जैसे कि आप सबको पता है 11/11 पोर्टल को रियूनियन का पोर्टल बोला जाता है एंड वो रियूनियन 5D लेवल में हो सकता है, आपके अंदर भी हो सकता है एंड आपके आउटर में भी हो सकता है। पर आउटर में रियूनियन तब होता है जब आपके अंदर में रियूनियन हो चुका होता है, क्योंकि आप सबको पता है हमारा जो आउटर वर्ल्ड होता है ना, वो हमारे इनर वर्ल्ड का एक रिफ्लेक्शन होता है। तो सबसे पहले आपके अंदर रियूनियन होता है, यानी कि आपके साथ आपका खुद का इनर यूनियन होता है। उसका रिफ्लेक्शन हमें 3D में बाद में देखने को मिलता है। तो आज जो मैं वीडियो बनाने वाली हूँ ना, वो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप इनर यूनियन में हो या फिर इनर यूनियन में आने वाले हो। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हो देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन। एंड अगर आप चैनल में पुराने हो एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आपको पर्सनल सेशन या फिर 1-to-1 सेशन, ग्रुप कोचिंग या फिर मेडिटेशन के बारे में जानकारी चाहिए, अपने ब्लॉकेजेस के बारे में जानकारी चाहिए, या फिर अकैसिक रिकॉर्ड के थ्रू आप अपने कार्मिक ट्राई या फिर अपने डीएम के बारे में कुछ पता लगाना चाहते हैं, या फिर कोई स्पिरिचुअल कोर्स करना चाहते हैं, देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आप मेरा नंबर लेके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। दोस्तों, ट्विन फ्लेम जर्नी में हम लोग डेली असेंड कर रहे होते हैं एंड इनर यूनियन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेज इन ट्विन फ्लेम जर्नी, क्योंकि हमारा डिवाइन मस्कुलिन हमसे 3D वर्ल्ड में यानी कि फिजिकल वर्ल्ड में इसीलिए रन कर रहे होते हैं क्योंकि हमारे अंदर के एनर्जीज के साथ हम लोग अलाइन नहीं होते हैं। जब हम अपने ही अंदर यूनियन अचीव कर लेते हैं, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना सीख जाते हैं, तो हमारा डिवाइन मैस्कुलिन बाहर हमसे रन नहीं कर पाते हैं। एंड ये जो एक्सपीरियंसेस मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ना, ये मेरे पर्सनल जर्नी के ही एक्सपीरियंसेस हैं। दोस्तों, इनर यूनियन का जो स्टेज होता है ना, वो बहुत ही ब्लिसफुल स्टेज होता है, जहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा पीस, बैलेंस, हार्मनी, फुलफिलमेंट एंड एक्सट्रीमली हैप्पीनेस स्टेज को महसूस कर पाते हो। ये एक फीलिंग है जिसको शब्दों में बयान करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। एंड इनर यूनियन का मतलब यही होता है कि आप अपने ही अंदर के जो डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है ना, उसको आप हारमोनियस बैलेंस में ले आते हो, जहां आप अपने फिजिकल सेल्फ को छोड़ के अपने हायर सेल्फ के साथ अलाइन हो जाते हो एंड अपने फिजिकल कॉन्शियसनेस को छोड़ के आप डिवाइन कॉन्शियसनेस के साथ आ जाते हो। एंड हमारे जो डिवाइन मास्कुलिन्स होते हैं ना, वो हमसे इसी वजह से रन करते हैं क्योंकि हम अपने डिवाइन सेल्फ से ही डिटैच होते हैं। एंड हमें सेपरेशन भी इसी वजह से दिया जाता है ताकि हम अपनी हीलिंग करके अपने डिवाइन सेल्फ तक पहुँच पाए, अपने डिवाइन कॉन्शियसनेस में आ पाए। दोस्तों, इनर यूनियन का कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के लिए ही मैंने जानबूझ के कुछ वॉलपेपर्स ऐसे सिलेक्ट किए हैं एंड कुछ वॉलपेपर्स मैंने खुद ही बनाए हैं ताकि आप क्लियर हो सको कि इनर यूनियन क्या होता है एंड डिवाइन यूनियन क्या होता है एंड परमानेंट हार्मोनियस रियूनियन क्या होता है। तो चलिए पता करते हैं कुछ साइंस के बारे में, जैसे आपको पता चलेगा कि आप इनर यूनियन में हो या फिर इनर यूनियन में धीरे धीरे आ रहे हो। सबसे पहला पॉइंट मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि आपका डिवाइन के साथ ना रिलेशनशिप एंड बॉन्डिंग बहुत अच्छा हो जाएगा, जैसे कि वो आपके फैमिली मेम्बर की तरह हैं, आपके साथ हमेशा रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। जैसे आप हमेशा ही उनसे छोटी से छोटी बातें शेयर करते रहोगे एंड आपका जो भरोसा है वो डिवाइन के ऊपर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जैसे आपको लगेगा कि वो जो भी कर रहे हैं ना, आपके लिए सही कर रहे हैं। अगर आप के साथ अब भी कुछ बुरा हो रहा है ना, आपको लगेगा नहीं आगे जाके मेरे साथ अच्छा ही होगा, या फिर आपको ऐसा लगेगा कि अगर ये बुरा हो रहा है तब भी ये कुछ अच्छे के लिए ही हो रहा है क्योंकि डिवाइन ने मेरे लिए कुछ और अच्छा सोचा होगा। तो ऐसे ना डिवाइन के साथ आपका कम्युनिकेशन, बॉन्डिंग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2, सिंक्रोनिसिटीज़ एंड साइन। जब आप इनर यूनियन में आ रहे होते हो, इसका मतलब आप 5D तक शिफ्ट हो रहे होते हो, आपको बहुत ज़्यादा सिंक्रोनिसिटीज़ देखने को मिलते हैं। सबके केस में ना ये सिंक्रोनिसिटीज़ अलग अलग होते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ, इनर यूनियन होने से 2 महीने पहले से ही मुझे मरखाबा बहुत ज़्यादा दिखते थे। मुझे उस वक्त ना इतना आइडिया नहीं था, मुझे लगता था शायद मरखाबिक फील्ड मेरा एक्टिवेट हो रहा है, पर मुझे बाद में पता चला कि मरखाबा का मतलब इनर यूनियन ही होता है। रीयूनियन के बाद शिवजी एंड माता पार्वती जब एक हुए थे ना, उनकी एनर्जी उस वक्त इतना ज़्यादा हो गया था कि वो एनर्जी से ही मुर्गन पैदा हो गए थे, जिस वजह से इस सिंबल यानी कि ये जो मुर्गन सिंबल को मरखाबिक सिंबल बोला जाता है, जिसका मतलब शिव एंड शक्ति का रीयूनियन होता है, जिसका मतलब
इनर यूनियन ही होता है। इसके साथ आपको और भी बहुत सारे सिंबल्स, सिंक्रोनिसिटीज़ देखने को मिल सकते हैं। 1111 तो कॉमन है। मुझे उस वक्त 555 एंड 1122 बहुत ज़्यादा दिखते थे। हर किसी के केस में ये नंबर, साइन, सिंक्रोनिसिटीज़ अलग अलग हो सकता है, तो ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 3 की बात करें तो आपका इंट्यूशन एंड इनर गाइडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपको ना बाहर की वैलिडेशन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका इनर कॉलिंग इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा कि आप बाहर के लोगों की वैलिडेशन की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर उस वक्त आपको कोई नंबर्स दिख रहे हैं, कुछ साइंस दिख रहे हैं, कुछ सिंक्रोनिसिटीज़ दिख रहे हैं, वो क्यों दिख रहे हैं ये आप खुद ही समझ पाओगे। आपका खुद ही अंतर आत्मा जो है ना, वो आपको जवाब देने लगेगा। तो आप किसी से भी नहीं पूछोगे, आपका मन ही नहीं करेगा ये करने के लिए। ठीक है, जहाँ पहले आप सोल फैमिली के साथ कनेक्टेड थे, छोटी से छोटी बातें शेयर करते थे, आपको क्या दिखाई दिया, कौन से वीडियो पॉपअप हुए, कौन से ब्लॉकेजेस आपको नज़र में आया, ये सारी बातें जो आप पहले उनसे शेयर करते थे ना, इनर यूनियन में आने के बाद आपका मन ही नहीं करेगा कि आप कुछ बातें उनसे शेयर करें, या फिर जो वो बोल रहे हैं पहले आप मान लेते थे, अब ना अगर वो गलत भी बोल रहे होंगे ना, आप उनसे कोई आर्गूमेंट नहीं करोगे, कोई जजमेंट नहीं करोगे, बस आप चुप रहोगे। पर आपका अंतरात्मा आपको ये बोल देगा कि वो जो बोल रहे हैं वो गलत है। आपके साथ क्या हो रहा होगा, कौन सी सिंक्रोनिसिटीज आपको किस वजह से दिख रही होगी ना, वो आपका अंतरात्मा ही आपको बता देगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, वो है आपका जो टेलीपैथी कनेक्शन है आपके ट्विन के साथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका जो डिवाइन मास्कुलिन है ना, जो फिजिकल वर्ल्ड में है, वो आपके इनर मास्कुलिन के एक रिफ्लेक्शन होते हैं। वो आपके साथ ना हमेशा एनर्जेटिकली कनेक्टेड रहते हैं, क्योंकि आप उस स्टेज तक नहीं पहुंचे होते हो। इसी वजह से आप हर चीज़ बाहर की दुनिया में ढूंढते हो, वैलिडेशन भी ढूंढते हो, लोगों से रीज़न भी ढूंढते हो, और अपने डिवाइन मास्कुलिन को भी आप बाहर ढूंढते हो। जब आप इनर यूनियन में आ जाते हो, आपके इनर कॉलिंग के साथ आपके डिवाइन मास्कुलिन की भी जो प्रेजेंस है आपको 3D वर्ल्ड में टेलीपैथिकली महसूस होने लगता है, जैसे वो आपके साथ ही हैं। उनका टच आपको महसूस होता है, उनकी बॉडी की खुशबू आपको स्मेल होने लगती है, और उनकी जो बातें हैं ना आपको फिजिकल वर्ल्ड में सुनाई देता है। पर अगर आप उनकी बातें नहीं सुन पा रहे हो ना, अगर थॉट के थ्रू भी उनकी जो आवाज़ें आप तक पहुंच रही है, वो भी इनफ है, क्योंकि हर किसी के साथ ना हर कुछ नहीं होता है। तो ज़बरदस्ती आप परेशान मत हो कि मुझे तो उनकी बातें नहीं सुनाई दे रही है जैसे मुझे आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। इसको लेकर आप परेशान मत होइए, क्योंकि हर किसी के साथ ना टेलीपैथी लेवल अलग होता है। कोई डिवाइन मास्कुलिन आपके साथ ड्रीम में कनेक्ट होते हैं, कोई डिवाइन मास्कुलिन आपके साथ फिजिकल वर्ल्ड में थ्रू टेलीपैथी कनेक्टेड होते हैं। पर इस वक्त आप दोनों का कम्युनिकेशन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ना, आप उनको ना 3D वर्ल्ड में भूल ही जाओगे। वो हैं, वो क्या कर रहे हैं, कहाँ गए हैं, वो थर्ड पार्टी में गए हैं, या फिर उनके लाइफ में क्या चल रहा है, उससे आपको कोई परवाह ही नहीं रहेगा, क्योंकि आप अपने इनर मास्कुलिन के साथ ना रेगुलरली कम्युनिकेशन में रहोगे। नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये कि आप ना पास्ट में जियोगे ना फ्यूचर में जियोगे, आप मैक्सिमम टाइम प्रेजेंट में जियोगे। ना आप पास्ट के बारे में सोचोगे, ना आप फ्यूचर के बारे में सोचोगे। प्रेजेंट में आपका जो मन कर रहा है वो करोगे, जो मन नहीं कर रहा है वो नहीं करोगे। क्यों, कैसे, कब, कैसे, क्या होने वाला है, कैसे हुआ था, इसको ना आप छोड़ ही दोगे। प्रेजेंट में आप जिस मोमेंट में हो, जिस परिस्थिति में हो, चाहे आपका सिचुएशन कैसा भी क्यों ना हो, आप उसके साथ ना खुश रहोगे, बहुत ही हैप्पी रहोगे, एंड बहुत ही जॉय मोमेंट में रहोगे, मतलब बहुत ही जॉयफुल एनर्जी में आप रहोगे। जैसा भी है हर चीज़ ना आप एक्सेप्ट करके चलोगे, बहुत ही अच्छा प्रेजेंट मोमेंट को आप एंजॉय करने लगोगे। फ्यूचर में क्या होने वाला है उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पास्ट में क्या हुआ था उससे भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप इनर यूनियन तक पहुँचते हो ना, आप 70 to 80% या फिर उससे भी ज़्यादा आप हील हो चुके होते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 पोस्टर्स बनाए हैं, एक सैक्रेड फेमिनिन, एक सैक्रेड मैस्कुलिन की। ये जो सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं ना, ये सारे पॉइंट्स आपके अंदर देखने को मिलेंगे। या फिर अगर आप अभी भी इससे 50% पॉइंट भी रेजोनेट कर पाते हो, देन आप इनर यूनियन के लिए बढ़ रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आप बहुत ही ज़्यादा ग्लो करने लगते हो, स्पेशली अंदर से और बाहर से भी। मुझे याद है जब मेरा इनर यूनियन हुआ था ना, मैं उस वक्त राजस्थान में थी, मेरी आंखें बहुत ज़्यादा साइन कर रही थी, मतलब उतनी ज़्यादा साइनी आंखें ना मैंने ज़िंदगी में कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। पर जब आप इनर यूनियन में आते हो ना, आप अंदर से बहुत ज़्यादा साइन कर रहे होते हो, जिसका रिफ्लेक्शन ना आपको बाहर भी देखने को मिलता है। आपसे ना लोग अट्रैक्ट होने लगते हैं, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, एनिमल्स हो, या फिर बच्चे हो, आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगते हैं। आपको समझ में नहीं आता कि लोग इतना ज़्यादा आपसे बात करने के लिए क्यों तरस रहे हैं। कोई भी बात नहीं होगी पर वो अपने से आके आपसे बात करने लगेंगे।
नेक्स्ट पॉइंट है ना, आपको बहुत ज़्यादा होलनेस एंड कंप्लीटनेस का महसूस होता है, आपको इनर सेंस ही आ जाता है। जैसे मुझे उस वक्त लगता था ना कि मैं ही सिवा हूँ, मैं ही शक्ति हूँ, मेरे अंदर तो पूरी दुनिया है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। आपको वो एक्सपीरियंस है ना, वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। वो बहुत ही ज़्यादा होलनेस की एक्सपीरियंस होती है, जैसे आपको लगेगा ना पूरी दुनिया ही आपके अंदर समाई हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है, इनर यूनियन होते ही हमारा हार्ट चक्र एक्टिव हो जाता है। एंड जैसे ही हमारा हार्ट चक्र एक्टिव होता है एंड उसके साथ हम लोग यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ जाते हैं, इसी वजह से हमारे हार्ट में अनकंडीशनल लव, फॉरगिवनेस, एक्सेप्टेंस की एनर्जी है ना, वो ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाती है। एंड उस वक्त आप सिर्फ एक इंसान बन के नहीं रहते हो, आप एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ जाते हो। इसी वजह से दुनिया के हर इंसान के प्रति, हर चीज़ के प्रति आपको अनकंडीशनल प्यार आता है। आप लोगों को बहुत जल्दी माफ़ कर पाते हो, और जो जैसा है वैसा है, विदाउट एनी जजमेंट, विदाउट एनीथिंग, आप उनको वैसे ही एक्सेप्ट करते हो। उनके अंदर ना आपको कोई कमी नहीं दिखती है। उस वक्त आपका देखने का, सोचने का, समझने का तरीका बदल जाता है, क्योंकि हार्ट चक्र एक्टिव होते ही एंड इनर यूनियन होते ही आप वो जो अनकंडीशनल लव के सोर्स बन जाते हो। एंड ये सभी के प्रति होता है, किसी पर्टिकुलर एक इंसान के प्रति नहीं। आप अपने ट्विन को भी बहुत जल्दी माफ़ कर पाते हो। एंड उस वक्त क्या होता है ना, आपको जो भी ट्रिगर्स मिलते हैं वो ट्रिगर्स को भी आप इजीली हैंडल कर पाते हो। एंड क्या लोग आपको मिरर करना चाह रहे हैं, क्या लोग आपको अपने ब्लॉकेजेस शो करवाना चाह रहे हैं, वो चीज़ को ना आप बहुत जल्दी एक्सेप्ट करके लेट गो कर पाते हो। कौन सी चीज़ आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए, कौन सी चीज़ आपको रिलीज़ करनी चाहिए, ये भी सारी चीज़ें ना आप बहुत जल्दी समझ पाते हो। इस स्टेज में भले ही आपके ट्रिगर्स कम हो जाते हैं पर बंद नहीं होते हैं, क्योंकि आप 0 पॉइंट स्टेज तक पहुंच जाते हो। इसी वजह से आप ट्रिगर्स को कैसे हैंडल करना है एंड स्पेशली कैसे लेट गो करना है, आप बहुत जल्दी सीख जाते हो। पहले जैसे आप ट्रिगर्स को एब्जॉर्ब कर लेते थे, अब आप उस ट्रिगर्स को ना एब्जॉर्ब नहीं करोगे, आप बहुत जल्दी लोगों को माफ़ करके उसको लेट गो कर पाओगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, जो भी आप मैनिफेस्ट करोगे वो आपको बहुत ही जल्दी 3D में देखने को मिलेगा, यानी कि जो आपका मैनिफेस्टेशन है वो रियलिटी में बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, आप मैक्सिमम टाइम हाई वाइब्रेशन में रहोगे। मैक्सिमम नहीं, आप ऑल द टाइम हाई वाइब्रेशन, पीस एंड हारमोनी में रहोगे और हमेशा खुश रहोगे एंड हमेशा ना अनकंडीशनल लव में रहोगे। आप अंदर ही अंदर हमेशा मुस्कुरा रहे होगे। कोई भी नेगेटिव चीज़ या फिर कोई भी नेगेटिव सिचुएशन, कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको अफेक्ट नहीं कर पाएगी। कोई भी लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी ना आपको अफेक्ट नहीं कर पाएगी। ना आप कोई सिचुएशन को जज करोगे, ना आप कोई पर्सन को जज करोगे, ना आप कोई भी सिचुएशन से आप अफेक्ट होगे। आपको हर सिचुएशन में ना पॉजिटिविटी नज़र आएगी। एंड जब आपके सामने कोई लड़ रहे होंगे ना, या फिर आपके सामने कोई आर्गूमेंट कर रहे होंगे, तब भी आप चुप रहोगे, क्योंकि आप ना अपने ही अंदर इतना ज़्यादा बैलेंस एंड हारमोनी महसूस करोगे ना, आपको रिएक्ट करने का मन ही नहीं करेगा। ठीक है। नेक्स्ट मोस्ट एक्साइटेड पॉइंट है कि आप अपने ट्विन के एनर्जीज़ को बहुत इजीली पिक कर पाओगे, बहुत इजीली सेंस कर पाओगे। वो क्या सोच रहे हैं, वो अभी अपने दिमाग में क्या चला रहे हैं, वो सब चीज़ें ना आप बहुत इजीली पिक कर पाओगे। पर वो सारी चीज़ें ना आपके ऊपर हावी नहीं होंगी, उसको ना आप बहुत इजीली लेट गो कर पाओगे। ना ही आपके अंदर ना यूनियन की क्रेविंग रहेगी, यूनियन कब होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं, मेरा ट्विन कब आएगा, मेरा ट्विन मैरिड है, उसके स्पाउस के साथ वो है, वो थर्ड पार्टी में इंडल्ज है, इससे ना आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप अपने इनर मस्कुलिन के साथ इतना ज़्यादा अच्छे बॉन्डिंग में होंगे, इतने अच्छे कनेक्शन में, कम्युनिकेशन में होंगे ना, आपका 3D वर्ल्ड में आपका फिजिकल ट्विन क्या कर रहा है आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ना आप एक स्पिरिचुअल मैच्योर ट्विन बन जाते हो। एंड ये एक हेल्दी डिटैचमेंट का स्टेज है। ठीक है, जहाँ पे आप हर वो मटेरियलिस्टिक चीज़ से डिटैच हो जाते हो। यहाँ पे आपका ना कोई सेंस ऑफ लैकिंग का एक्सपीरियंस नहीं होता है, आपको ना हर चीज़ में फुलफिलमेंट का एक्सपीरियंस होता है। और यहाँ पे आपको इतना ज़्यादा अनकंडीशनल लव महसूस होता है, क्योंकि आपका हार्ट चक्र खुल गया होता है ना, आपको अपने लिए एंड हर एक चीज़ एंड हर एक प्राणी के लिए आपको अनकंडीशनल लव महसूस होगा। एंड आपके ट्विन के लिए भी आपके अंदर ना एक अनकंडीशनल लव आएगा। वो कैसे है, जहाँ है कुछ भी कर रहे हैं ना, आपको लगेगा हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है, जो भी चल रहा है, जस्ट आई एम गोइंग विद द फ्लो विद द अनकंडीशनल लव। इस स्टेज में ना आप वेटिंग एनर्जी में नहीं रह पाओगे, हर चीज़ को बहुत इजीली लेट गो कर पाओगे। ना आप किसी को ब्लेम करोगे, ना आप डिवाइन को ब्लेम करोगे, ना अपने कनेक्शन को ब्लेम करोगे, आप खुद को भी ब्लेम नहीं कर पाओगे, ना आप किसी को भी, ना आपकी खुद को भी जज कर पाओगे। लोअर वाइब्रेशनल जो एनर्जी है ना वो आपसे बहुत दूर रहेगी। एंड हमेशा ना आप एक स्थिर मन के साथ डील करोगे।
आपको ना कोई हिला नहीं सकेगा, क्योंकि आप अपने ही अंदर ना हार्मोनी एंड पीस के साथ रहोगे। इसी वजह से बाहर कोई आपको ट्रिगर करने की कोशिश भी करेगा ना, तब भी आपको ट्रिगर नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस स्टेज में ना आप हमेशा कॉन्शियस एंड अवेयर रहते हो एंड हमेशा ना आप शांत मन के साथ सबके साथ डील करते हो, क्योंकि आप इस वक्त यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ और अपने हायर सेल्फ के साथ जुड़ जाते हो। इसी वजह से ना आपको हर चीज़, संसार के हर एक वस्तु, हर एक चीज़ के साथ एक हार्मोनी महसूस होगी। आपको लगेगा ये मेरा ही अंश है। इनसे मैं क्या बोलूँ, अगर कोई आपकी बेइज्जती भी कर रहा होगा ना, आप खुशी खुशी उनको ना माफ़ कर दोगे, खुशी खुशी हर चीज़ को लेट गो कर दोगे एंड आप इतनी ज़्यादा सेल्फ लव में रहोगे, इतने ज़्यादा सेल्फ अवेयरनेस में रहोगे ना, आपको कोई चीज़ ना डिस्टर्ब नहीं कर पाएगी। और सबसे अच्छी बात है कि इस स्टेज पे जब आप पहुंचते हो, आपके बारे में कौन क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है, आपके पीछे लोग बैकबाइटिंग कर रहे हैं, बीचिंग कर रहे हैं, भले ही आप वो बातों को ना सुन रहे होंगे, तब भी आप ना रिएक्ट नहीं कर पाओगे, ना ही उस बातों से आपको कोई फ़र्क पड़ेगा। आप बहुत ही जल्दी लोगों को माफ़ कर दोगे, बल्कि वहाँ पे ना आप सारे इंसानों से, सारे प्राणी से रेस्पेक्टफुली बात करोगे एंड आपके आसपास जितने भी मास्कुलिन एनर्जी हैं, जितने भी फेमिनिन एनर्जी है, सबको आप रेस्पेक्टफुली बात करना सीख जाओगे। आप वाणी में ना आपकी एक मधुरता आ जाएगी एंड आप किसी को ना इंसल्ट नहीं कर पाओगे। आप शांत मन से, क्वाइट माइंड से आप सबसे बात करोगे, ताकि सामने वाले को कभी हर्ट ना हो। एंड इनर यूनियन के स्टेज में भी आप ज़्यादा इमोशनल नहीं हो पाओगे। अगर आपकी बात आपके ट्विन से भी होती है ना, तब भी आप ज़्यादा इमोशनल नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे ना आपका इमोशनल साइड भी बैलेंस हो चुका होगा। उस वक्त आप बहुत jल्दी सबको माफ़ कर दोगे, इंक्लूडिंग योर ट्विन। आपके ट्विन ने आपको कभी हर्ट किया होगा, आप थर्ड पार्टी में गए होंगे, या फिर आपके बीच में बहुत ज़्यादा फाइट हुआ होगा, कहा सुनी हुई होगी ना, वो बहुत ईजिली आप उनको माफ़ कर दोगे, बहुत ईजिली उनको लेट गो कर दोगे। उस वक्त ना आप ज़्यादा इमोशनल साइड से डील करोगे, ना आप ज़्यादा प्रैक्टिकल साइड से डील करोगे। उस वक्त ना आप एक बैलेंस स्टेज में होंगे एंड उस वक्त ना आपको हमेशा लगेगा कि कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ एक्साइटमेंट होने वाला है एंड ये चीज़ ना आपको अपने हार्ट चक्र में महसूस होगा कि जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। एंड सबसे अच्छी चीज़ है कि इस स्टेज में आपको ये अवेयरनेस आ जाएगी कि आपके बॉडी को, माइंड को, सोल को आपको क्या फीड करवाने हैं। चाहे वो खाना हो सकता है, चाहे वो कोई बातें हो सकती है, चाहे वो कोई गाना भी हो सकता है। इवन आप अपने दोस्त के साथ बैठते हो ना, आप अच्छे दोस्तों के साथ बैठोगे कि ये एनर्जी मेरे लिए सही है, ये एनर्जी मेरे लिए अच्छी नहीं है, तो मैं अपने सोल को नेगेटिव एनर्जी से फीड नहीं करवाऊंगी। आप बहुत ही ज़्यादा अवेयर हो जाते हो और खुद के प्रति बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हो, इतने ज़्यादा सेल्फ लव में आ जाते हो कि आपको खुद को सजाना है, आपको क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, ये सब चीज़ ना आप खुद ब खुद करने लगते हो। एंड लास्ट पॉइंट की मैं बात करूँ, क्योंकि इनर यूनियन स्टेज में जब हम लोग पहुँचते हैं, हम लोग यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ, अपने हायर सेल्फ के साथ अलाइन हो जाते हैं एंड अपने डिवाइन सेल्फ से जुड़ जाते हैं। इसी वजह से आपको दूसरों के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करने का मन ज़रूर करेगा। पहले जैसे आपको लगता था ना कि जो गरीब इंसान होते हैं, जिनको हम लोग हेल्प करते हैं, वो हमसे अलग है, इस वक्त आपको लगेगा नहीं, वो भी मेरे अपने हैं एंड आपको ना उनकी हेल्प करके बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होगी। आपको अनाथ बच्चों के लिए कुछ करने का मन करेगा, कोई भी रैंडमली आपको मिल जाएगा, आप उनको सपोर्ट करोगे, उनके बैड टाइम में आप उनके साथ स्टैंड करोगे। ये सारी चीज़ें जो आप करोगे ना, वो आप दिल से करोगे। एंड किसी को ना, आपको कोई गरीब इंसान को ना खाना खिलाने का मन करेगा, किसी दूसरे दिन आपको उनको कपड़े दिलाने का मन करेगा, ठंड में ना कंबल देने का मन करेगा एंड ये ना आप कंप्लीटली मन से करोगे। एंड पहले जैसा होता था ना कि आपके पास ना मटेरियलिस्टिक चीज़ों की लैक थी, मतलब आपको लगता था कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है एंड कहीं ना कहीं आप पैसों से थोड़ा सा अटैच थे या फिर अपने फैमिली से थोड़ा सा अटैच थे। मैं सच बताऊं तो इनर यूनियन में मुझे ऐसा लगता था कि डिवाइन की तरफ से पैसे आ रहे हैं, यहाँ पे गरीबों को पैसे जा रहे हैं, तो मेरा क्या जा रहा है, मैं एक मीडियम हूँ, मैं जस्ट एक मीडियम का काम कर रही हूँ, यहाँ से ला रही हूँ, वहाँ दे रही हूँ, तो मेरा कुछ नहीं जा रहा है। तो उस स्टेज में आप पहुँच जाओगे जहाँ पे आपको ना किसी भी चीज़ से ना ज़्यादा अटैचमेंट रहेगा, ना आप किसी से ज़्यादा डिटैचमेंट में रहोगे। जैसे बोलते हैं ना, वो स्टेज में आप पहुंचोगे, ना मान आपका, ना अपमान आपका, ना आपको कोई चीज़ की पाने की इच्छा रहेगी, ना आप कोई चीज़ खो के आपको गम मिलेगा। तो
तो ये होता है इनर यूनियन का स्टेज। पर दोस्तों हर एक चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे ये ज़रूरी नहीं है। अगर ये सारे पॉइंट्स से कुछ ही पॉइंट्स आपके साथ मैच कर रहे हैं ना, तब भी आप इनर यूनियन के लिए आगे बढ़ रहे हो। एंड अगर जो डिवाइन फेमिनिन्स अभी अभी इस जर्नी में आई हैं या फिर 1-2 साल से इनर वर्क कर रही हैं, ये सारे पॉइंट्स उनके साथ मैच नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ 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 ज़बरदस्ती मैच करवाने की कोशिश मत करिए, क्योंकि ये स्टेज ना एक ब्लिसफुल स्टेज है। ये स्टेज एक बहुत ही हैप्पीनेस का स्टेज है। ये स्टेज में ना आप बहुत ज़्यादा होल एंड कंप्लीट महसूस करते हो, आपको कोई भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती है। एंड ये सारी चीज़ें ना आपके साथ खुद ब खुद होती है जब आप एनर्जीज़ को बैलेंस करना सीख जाते हो। एंड जब आप इनर यूनियन के स्टेज पर आते हो ना, तब भी आपको ट्रिगर्स मिलते हैं, पर आप ट्रिगर्स को हैंडल करना सीख जाते हो। तब भी ना आपके साथ डिवाइन टेस्ट होते हैं, पर आप उस बारे में अवेयर होते हो। तब भी आपको हीलिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, पर थोड़े से डीपर जाके, क्योंकि आप डीप जाना सीख जाते हो, आप अपने ब्लॉकेजेस को पहचानना सीख जाते हो। इसके साथ साथ अगर आपके पास कोई इंसान आता है या फिर कोई सोल आते हैं, उनके ब्लॉकेजेस भी आप बहुत ज़्यादा इजीली पिक कर लेते हो, समझ जाते हो, क्योंकि आपका इंट्यूशन इस लेवल में इतना ज़्यादा हाई होता है ना, इंट्यूटिवली आपको पता चल जाता है कि सामने वाले का क्या ब्लॉकेजेस हैं, कहाँ पे वो स्टक हैं, उनको आगे क्या करना चाहिए वगैरह वगैरह। एंड दोस्तों जब आप इनर यूनियन में आते हो ना कि आपका जो फेथ है वो डिवाइन के ऊपर बढ़ जाता है, बल्कि आपके ट्विन के फिजिकल सेल्फ के ऊपर भी बढ़ जाता है एंड आपके कनेक्शन के ऊपर भी बढ़ जाता है। आप हर चीज़ के ऊपर ना भरोसा करने लगते हो। आपको ऐसा लगता है कि जो भी हो रहा है, जिस स्टेज से होके हम लोग गुजर रहे हैं, या फिर डिवाइन जो भी कर रहे हैं अपने अकॉर्डिंग वो सही कर रहे हैं। एंड हम लोग एक ना एक दिन फिजिकल हारमोनियस रियूनियन में ज़रूर आएंगे। तो ये जो स्टेज होता है ना, ये कम्प्लीटली ब्लिसफुल स्टेज होता है एंड ये बहुत ही अच्छा हैप्पी वाला स्टेज होता है, जिसको शब्दों में बयान करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो आप में से जो कोई भी इनर यूनियन में है, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, या फिर अगर आप इनर यूनियन तक पहुंचने वाले हैं या फिर कोई भी पॉइंट्स आपके साथ मैच करता है, देन प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर आप वीडियोज़ को लाइक करते हैं ना, देन मुझे बहुत अच्छा लगता है। देन प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कर दिया करिए। एंड अगर आपको जर्नी में मेरी हेल्प की ज़रूरत है, या फिर आपको कोई गाइडेंस की ज़रूरत है, या फिर टैरो रीडिंग करवाना चाहते हैं, रेकी सीखना चाहते हैं, या फिर आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन या फिर आकाशिक रिकॉर्ड के थ्रू आप अपने ब्लॉकेजेस, अपने ट्विन के पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, या फिर अपने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में, या फिर अपने कार्मिक ब्लॉकेजेस के बारे में, कार्मिक टाई के बारे में जानना चाहते हैं, देन मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कांटेक्ट नंबर दिया गया है। अगर आप चाहते हैं कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, देन आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं एंड मुझे कमेंट बॉक्स में भी सजेस्ट कर सकते हैं। 1111 पोर्टल आपके लिए बहुत